तो क्या पैसा दिमाग का खेल है या शायद दिल का? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक सारांश से इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारांश एक बहुत दिलचस्प बात कहता है कि पैसे के मामले में कामयाबी जो है वो आपकी होशियारी से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। पहली बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो है किस्मत और जोखिम का रोल। सारांश कहता है कि सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं होती, जैसे बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। कि उन्हें स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिला। अब उस वक्त ये बहुत ही दुर्लभ बात थी। तो ये सिर्फ उनकी काबिलियत नहीं, एक सही वक्त पर मिला मौका भी था। ये तो सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल। और देखिए, ये नजरिया हमें थोड़ा यथार्थवादी बनाता है। जब हम ये मानते हैं कि बाहरी चीजों का भी असर होता है, मतलब किस्मत या सही हालात, तो हम अपनी जीत पर न बहुत ज्यादा इतराते हैं और ना ही अपनी हार से एकदम टूट जाते हैं। एक तरह का संतुलन आता है सोच में। अच्छा, तो किस्मत एक पहलू हो गया, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हमारे अपने हाथ में क्या है। और यहीं पर मुझे लगता है सारांश अमीर होने और धनी होने का फर्क समझाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ज्यादा कमाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बस यही सब कुछ है। हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है। पर किताब कहती है कि असली धनी होना कुछ और है। भविष्य के लिए बचाना, निवेश करना और सबसे जरूरी अपने वक्त पर कंट्रोल पाना। बिल्कुल। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जो दिखता नहीं। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो पैसे का शायद सबसे बड़ा फायदा यही आजादी है। आजादी। हाँ, अपने वक्त को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आजादी। और ये चीज सीधे सीधे व्यवहार से जुड़ी है। देखिए, बचत करने के लिए यानी धनी बनने के लिए अनुशासन चाहिए, संयम चाहिए। सिर्फ ज्यादा कमाना, अमीर दिखना, वो शायद टिकाऊ ना हो। सारांश में एक चेतावनी भी है, याद है? हाँ। वो कि दिखावे के लिए पैसा खर्च करना गरीब बनने का सबसे तेज तरीका है। बिल्कुल। तो ये जो अनुशासन वाली बात है, ये वॉरेन बफे के उदाहरण से भी जुड़ती है। सारांश में बताया है कि उनकी ज्यादातर दौलत बुढ़ापे में बनी। और इसका कारण? धैर्य और कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग यानी जब आपकी कमाई भी दोबारा कमाई करने लगे। एग्जैक्टली। पैसा वक्त के साथ तेजी से बढ़ता है। हाँ, लेकिन इसके लिए सालों तक टिके रहना पड़ता है। धैर्य रखना पड़ता है। और ये धैर्य, देखिए, ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये व्यवहार है। आप कितने होशियार हैं, इससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितने टिके रह सकते हैं। सारांश टेल इवेंट्स की भी बात करता है। टेल इवेंट्स वो क्या है? यानी वो गिने चुने मगर बहुत बड़े असर वाले मौके या फिर झटके जो पूरी बाजी पलट सकते हैं। मतलब कुछ ही सही फैसले कई छोटे मोटे या औसत फैसलों से कहीं ज्यादा मायने रख सकते हैं। अच्छा, तो लंबी अवधि की सोच जरूरी है। हाँ, और ये लंबी अवधि की सोच सबकी अपनी होती है। बिल्कुल। सारांश भी यही कहता है कि दूसरों की नकल करना ठीक नहीं। सबकी उम्र, हालात, लक्ष्य, जोखिम सहने की क्षमता सब अलग अलग है। और ये फिर से घूम फिर कर मनोविज्ञान पर ही आ जाता है। हमारी अपनी भावनाएं, हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें, ये सब हमारे वित्तीय फैसलों पर असर डालती हैं। सारांश की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। आप स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं भावनाओं से भरे हुए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? इसलिए खुद को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना, ये शायद किसी मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूले को रटने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से मुझे तो यही समझ आ रहा है कि पैसा कमाना शायद एक हुनर हो सकता है। पर उसे संभालना और बढ़ाना ये दिमाग से ज्यादा शायद मन का खेल है। हमारी आदतें, हमारा सब्र, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, यही सब मिलकर हमारी वित्तीय कहानी